गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में अपन टेलीकम्युनिकेशन और स्विचिंग नेटवर्क के यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। एसपीसी होता है अपना स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, फुल फॉर्म है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम का पार्ट है। स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं जो कि मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं और उनको प्रोसेसर के द्वारा ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एसपीसी आपका हुआ स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, जिसके अंदर प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है और प्रोसेसर के द्वारा उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस को प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल करने के लिए एसपीसी का यूज़ किया जाता है। तो एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस को मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इनपुट एंड लास्ट स्टेट की जो कंडीशन है उनको और नए आउटपुट डिसाइड करने हैं और नई स्टेट्स को डिसाइड करना है, तो उनके लिए टेस्टिंग प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा चलाए जाते हैं। टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा इनपुट, लास्ट स्टेट, नए आउटपुट्स, नई स्टेट्स के बारे में या उनकी कंडीशंस की जानकारी ली जा सकती है। डिसीजन को प्रोग्राम के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। प्रोग्राम को रीराइट या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कंट्रोल फंक्शंस जो है कंट्रोल सिस्टम के फंक्शंस को रीराइट प्रोग्राम के द्वारा किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जितने भी प्रकार के स्विचिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पब्लिक स्विचिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके द्वारा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के द्वारा उनके कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जो स्विचिंग की कॉल्स है उनको कंट्रोलिंग के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है और अभी सभी प्रकार के एक्सचेंज जो है पब्लिक स्विचिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होते हैं। उनको एसपीसी कहा गया है, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। क्रॉस बार सिस्टम में कंट्रोल सब सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट होते थे, उनके कारण कॉल प्रोसेसिंग जो है वो स्लो होती थी। क्रॉस बार सिस्टम में कॉल प्रोसेसिंग स्लो होने का कारण ये है कि उनमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट होते थे। उसके बाद एक्सचेंज में कंट्रोल और सिग्नलिंग की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सब सिस्टम की डिज़ाइन की गई। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सब सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता था कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। गैस ट्यूब है वो टाइमिंग और रिंग ट्रांसलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग के लिए यूज़ करते थे। ट्रांजिस्टर है वो लाइन इंसुलेशन टेस्ट सर्किट के तौर पर यूज़ किया जाता था। लेकिन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कंसेप्ट में कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर रहता है। प्रोग्राम जो है वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम आपका प्रोसेसर के द्वारा ऑटोमेटिकली एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट होते हैं, या अपन ये कहते हैं कि
कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। इस प्रकार एसपीसी के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम के द्वारा एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करने के कारण ही इसे स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कहा गया है, क्योंकि मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर है उन्हीं के द्वारा कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जो सर्विसेज एसपीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो है, पहला है इसमें कॉमन चैनल सिग्नलिंग जो एसपीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दूसरा है सेंट्रलाइज मेंटेनेंस एंड ऑटोमेटिक फॉल्ट डायग्नोसिस। मेंटेनेंस और फॉल्ट डायग्नोसिस का काम भी एसपीसी के द्वारा किया जाता है। तीसरा है इंटरएक्टिव ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन और मशीन इंटरफेस है वो एसपीसी के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर जो कि एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करने के काम में लेते हैं वो कोई सिंपल कंप्यूटर नहीं होता है। जो कंप्यूटर एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस या एक्सचेंज के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है वो साइंटिफिक और कमर्शियल प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर विथ हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू ए जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपेयर में सुपर कंप्यूटर जो है वो हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है सुपर कंप्यूटर की वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप्स में गिनी जाती है इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS कहलाता है। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो है वो आपके सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। दो 2017 में जो सुपर कंप्यूटर आया वो 100 क्वाड्रिलियंस ऑफ फ्लॉप्स को मेजर कर सकता है, मेजर्ड इन पेटा फ्लॉप्स। द मेजॉरिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर टुडे रन इन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मेजॉरिटी है जो सुपर कंप्यूटर की जो आज के दिन में यूज़ होता है वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर है जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स बेस्ड रहता है। कंप्यूटेशनल साइंस में सुपर कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वेरियस फील्ड जैसे कि क्वांटम मैकेनिज्म, वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट रिसर्च है, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, इनमें सुपर कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन और साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है। बायोलॉजिकल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स में, क्रिस्टल्स में, फिजिकल सिमुलेशन में, यूनिवर्स एरोप्लेन स्पेसक्राफ्ट में, एरोडायनेमिक्स में, द डेटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, थ्रू आउट देयर हिस्ट्री दे हैव बीन एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोएनालिसिस। इस प्रकार के वेरियस और वास्ट फील्ड है जिसमें सुपर कंप्यूटर के द्वारा इनका एनालिसिस किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन 1960 में हुआ था। सीमोर क्रे इट सेंट्रल कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDS के द्वारा इसका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था 1960 में CDC के द्वारा, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा। क्रे रिसर्च एंड सब्सिक्वेंट कंपनीज बियरिंग हिज नेम और मोनोग्राम। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर बना वो हाईली ट्यून फॉर कन्वेंशनल डिज़ाइन के लिए बना था, रेन फास्टर देन देयर मोर जनरल पर्पस कॉन्टेम्परेरीज। जनरल पर्पस कंप्यूटर से फास्ट काम करने के लिए यूज़ किया गया था पहला कंप्यूटर।
फिर उसके बाद एक से ज़्यादा प्रोसेसर, लगभग 4 प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से सुपर कंप्यूटर बना। और 1970 के दशक में वेक्टर कंप्यूटिंग कंसेप्ट विथ स्पेशलाइज्ड मैथ यूनिट्स ऑपरेटिंग ऑन लार्ज एरे ऑफ डेटा केम टू द dominate. Notable example is the highly successful Cray 1 of 1976. Vector computer remained the dominant design into the 1990s. From then until today, massively parallel supercomputer with tens of thousands of the self processor became the norms. इस प्रकार अलग अलग सेक्शन में 1976 से लेके 1990 में हाईली डोमिनेंट सुपर कंप्यूटर बना जो पैरेलल सुपर कंप्यूटिंग को प्रोवाइड करता था। डायग्राम में आपको सुपर कंप्यूटिंग के लिए जो रैक्स बनती होती है या जो एमडीएफ और कार्ड्स जो है उनको बताया गया है कि उनकी केबलिंग किस प्रकार से की गई है। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके मैथमेटिकल यूनिट्स के लिए इनको डिजाइन किया गया है। हाईली साइंटिफिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इनको डिजाइन किया जाता था। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जो एक रैक्स के फॉर्म में होते हैं। इनसे मिलाकर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज बिना किसी इंटरप्शन के 24 घंटे प्रतिदिन 365 डेज ए ईयर और लगभग 30 से 40 साल तक चलता रहता है। जो भी कंप्यूटर एक्सचेंज को कंट्रोल करता है वो फॉल्ट के लिए हाईली टॉलरेंट होना चाहिए। तो कोई भी कंप्यूटर जो आपका एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता है वो 365 डेज रनिंग होना चाहिए और ऐसी परफॉर्मेंस लगभग 30 से 40 साल तक वो देता है। जो कंप्यूटर एक्सचेंज को कंट्रोल करता है वो फॉल्ट के लिए भी हाईली टॉलरेंट होना चाहिए। बहुत से एक्सचेंज में सेमीकंडक्टर क्रॉस पॉइंट मैट्रिक्स को इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग मैट्रिक्स से रिप्लेस नहीं किया गया है, उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग नेटवर्क भी स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के द्वारा काम किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क भी है जो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के साथ आपका काम करता है। तो एसपीसी जो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग नेटवर्क के साथ काम करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग, और जो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क के साथ काम करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। तो एसपीसी दोनों के साथ काम कर सकता है। बहुत से एक्सचेंज में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क द्वारा रिप्लेस किया गया है। स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल को दो मेथड या दो फॉर्म में या दो तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। तो एसपीसी को ऑर्गेनाइज करने के दो मेथड हैं, पहला सेंट्रलाइज और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले अपन सेंट्रलाइज स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल को ऑर्गेनाइज करने के दो मेथड बताएं, पहला था सेंट्रलाइज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज में कंट्रोल फंक्शन जो है सारे के सारे कंट्रोल जो है इक्विपमेंट के वो सिंगल प्रोसेसर के द्वारा किए जाते हैं और जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो पावरफुल प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में कंट्रोल फंक्शन है वो शेयर किए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर के द्वारा एक्सचेंज के अंदर ही। एक्सचेंज के अंदर ही अलग अलग कंट्रोल फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है।
लो कॉस्ट पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए VLSI चिप यूज़ की जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, और PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, और PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये 3 चीज़ों को मिला के पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लो कॉस्ट बेस्ड तैयार किया जाता है। तो पहला आपका था सेंट्रलाइज्ड SPC, सेंट्रलाइज्ड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। इस प्रकार के कंट्रोल में या SPC जो सेंट्रलाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, सभी कंट्रोल इक्विपमेंट्स सिंगल प्रोसेसर के द्वारा इसमें रिप्लेस किए जाते हैं, जो कि 10 to 100 कॉल पर सेकेंड को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और सिस्टम की लोड कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही सेंट्रलाइज SPC में जो प्रोसेसर यूज़ किए करते हैं वो दूसरे टास्क भी परफॉर्म करता है, और रेडिडेंसी पर्पज़ के लिए SPC में स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में एक से ज़्यादा प्रोसेसर उपयोग में लिए जाते हैं। सेंट्रलाइज SPC में सिंगल प्रोसेसर के द्वारा एक्सचेंज के सभी कंट्रोल इक्विपमेंट्स और सभी कंट्रोल फंक्शंस सिंगल प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जाने के कारण इसे सेंट्रलाइज कहा गया है। हर प्रोसेसर एक्सचेंज के सभी रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकता है, जैसे स्कैनर, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, साथ ही सभी कंट्रोल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, सिंगल प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है और इस प्रोसेसर के द्वारा स्कैनर, मेंटेनेंस कंसोल, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर और सेकेंडरी स्टोरेज सभी की कंट्रोलिंग और फंक्शनिंग सिंगल प्रोसेसर के द्वारा की जा रही है, इसलिए इसे सेंट्रलाइज कहा गया है। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर टू लाइन है, स्कैनर वो है जिससे अदर एक्सचेंज से लाइन यहाँ आके मिलती है। मेंटेनेंस कंसोल के द्वारा जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं वो इसके द्वारा परफॉर्म होते हैं, और मेमोरी के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। साथ ही सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कॉल रिकॉर्डिंग और प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है। रेडिडेंसी को एक्सचेंज रिसोर्सेज और फंक्शन प्रोग्राम के लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है या प्रदान किया जा सकता है, जैसे R1, R2 से लेके ये रिसोर्सेज तो P1, P2 से इस कॉम्बिनेशन में प्रोसेसर को उनको असाइन कर सकते हैं, और F1, F2 है वो फंक्शन प्रोग्राम है। तो रेडिडेंसी पर्पज़ के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम आपका एक ही प्रोसेसर एक्सचेंज के सारे कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। Collection of interrelated data stored together with control redundancy to serve one or more application in an optimal fashion। तो redundancy का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टोर जो कलेक्शंस है आपका, उसको उन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपका जो डेटा स्टोर है उसको यूज़ करने के लिए एक ही प्रोसेसर के द्वारा सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकें। कॉमन और कंट्रोल अप्रोच जो न्यू डेटा ऐड करने के लिए या एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।